और नरेंद्र मोदी जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। आज नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हुई, कल नरेंद्र मोदी 4 रैली करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के बीच आने से पहले पूरी रात क्या सोचा? नरेंद्र मोदी को पब्लिक के बीच उतरना था तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्या कहूंगा, इसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की? बाकी नेता क्या करते हैं? वादों की झड़ी लगा देते हैं। वादे कैसे पूरे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नरेंद्र मोदी जब गारंटी देते हैं तो गारंटी पूरी करते हैं। कैसे? मोदी जब जोर से कहते हैं कि यह मोदी की गारंटी है, मोदी उसे जरूर पूरा करेगा, तो वो होमवर्क कैसा होता है वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री देर रात तक क्या सोचते रहते हैं? मैं रात भर कभी कभी सोचता रहता हूं। मैंने सोचा क्या मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए? प्रधानमंत्री का मन आज क्यों बेचैन हो गया? तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बचपन को याद करता था। मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा मेरा एक पर्सनल काम करेंगे? मेरा काम करोगे क्या? ये मेरा काम है, पर्सनल। करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? जरा पीछे आरवा, सबने हाथ ऊपर किया, पक्का करोगे? प्रधानमंत्री ने किसके लिए आज आशीर्वाद मांगा? आपकी ये ताकत से मैं 5 साल के लिए मेरे गरीब का चूल्हा बुझने नहीं देना चाहता हूं और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा दिसंबर बाद भी मैं ही काम करूंगा? मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन डरा रहा है? कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? नरेंद्र मोदी ने किस बात की आज पक्की गारंटी दे दी? मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। मोदी ने किसको आज सनातन याद दिला दिया? जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने एक कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी से आज कई शब्द निकले। गरीबों की बात की, महिला मर्यादा का जिक्र किया, भरोसा जताने को कहा, पक्की गारंटी दी, विरोधियों पर वार किया, सनातन शक्ति की याद दिलाई, तीसरे टर्म में आने की बात कही, सबसे अहम 80 करोड़ लोगों की बात की और एक पर्सनल अपील की। बीजेपी ने जिस दिन किसी मुख्यमंत्री का पोस्टर न लगाकर मोदी का पोस्टर लगाया था, लोगों को समझ में नहीं आया था। मोदी ने आज वही समझाया। ये चुनाव तेरा मेरा नहीं है, ये चुनाव 80 करोड़ जरूरतमंदों का है, जिसका उत्थान होगा तभी देश का कल्याण होगा। मैं रात भर कभी कभी सोचता रहता हूं। मैंने सोचा
क्या मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए? तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बचपन को याद करता था। मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। और इसलिए मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने सही सोचा है? सही सोचा है? अगर आपको लगता है कि इन सभी परिवारों को मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। जिसके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। आपकी ये ताकत से मैं 5 साल के लिए मेरे गरीब का चूल्हा बुझने नहीं देना चाहता हूं, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मतलब बीजेपी 23 का चुनाव 24 स्टाइल में लड़ेगी। 23 में जो करेगी 24 में वो रिफ्लेक्ट होगा। मोदी के लिए इसीलिए 80 नंबर बहुत अहम है। इसका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। 80 करोड़ फ्री राशन का मतलब कितना बड़ा है वो समझ लेते हैं। 5 साल तक 80 करोड़ को फ्री राशन मतलब ये 80 करोड़ वोटर भी हैं। मोटा मोटा माना जाता है कि देश में 100 करोड़ वोटर हैं। अगर उनको कोई आपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए, उसमें 5 साल तक खाने पीने की गारंटी मिल जाए, तो मैसेज किस लेवल तक मोदी भेज रहे हैं समझ सकते हैं। और 80 करोड़ के बहाने कैसे 24 तक की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं वो सुन लीजिए। ये कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने चलो भाई कोरोना के समय तो कर दिया, अब 5 साल के अनाज देने वाली बात करता है। तो कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या? क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आप को रोकना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस की इन हरकतों को, उससे मैं झुकना चाहिए क्या मुझे? मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं, आप अगर मुझे रोकना चाहते हो, दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाइए, मैं तो जनता की अदालत में खड़े होकर के निर्णय करता हूं। अब मैं मेरे संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। दिसंबर के बाद ये योजना चालू रहे, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं पूरा करके रहूंगा। मोदी अगर कह रहे हैं कि 5 साल फ्री राशन की स्कीम को बढ़ाने से कांग्रेस घबरा रही है, तो उसकी वजह भी है। 2019 में जब केंद्र में दोबारा से मोदी सरकार आई, तब इसके पीछे उज्ज्वला योजना का काफी योगदान बताया गया। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए सरकार की 2009 में वापसी हुई थी।
और तब मनरेगा योजना का लाभ उसे मिला। विपक्ष की गारंटियों को 5 साल फ्री राशन की स्कीम बहुत बड़ा काउंटर है। बीजेपी ये भूली नहीं है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मात देने के पीछे कांग्रेस की 5 गारंटियों का बड़ा रोल रहा है। और जब मोदी 80% फ्री राशन के साथ गरीब की बात कर रहे हैं तो विपक्षी दलों के ओबीसी कार्ड की काट भी यही है। ऐसे में अगर मोदी मन से बार बार 80 नंबर का जिक्र कर रहे हैं तो जाति जनगणना के विपक्ष के नैरेटिव को भी काउंटर कर रहे हैं। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। ये आपका बेटा आपकी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता था कि नहीं करता था? साथियों, ये मोदी है जो अपने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रहा है। वो गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात कर कैसे सकता है? मोदी अपने आप को समझता क्या है? अरे भाई, तुझे जो करना है कर ले बाबा, मेरे तो गरीब मेरे हैं, मैं तो उनके लिए जो करता हूं, जो सजा मिल जाए भुगत लूंगा, लेकिन गरीबों का काम मैं नहीं छोड़ूंगा। मोदी का 80 नंबर मैजिक नंबर है। ये वो मैजिक नंबर है जिसका मोदी ने भरोसा जीत लिया तो थर्ड टर्म क्लियर है। बात सिर्फ फ्री राशन के लाभार्थियों की नहीं है। देश में 80% सनातनी है और ये वोटर भी हैं। जहां मोदी आज थे उस मध्य प्रदेश में तो 91% है। एमपी के सनातन वोटर्स पर कांग्रेस भी बड़ा दावा करती है, लेकिन मोदी ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस के सनातन प्रेम पर सवाल खड़ा कर दिया। जिक्र महाभारत का किया, पांडव का किया और संदेश सनातनियों को पहुंचा दिया। कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? लेकिन क्या इन सब से 23 और 24 की मोदी को गारंटी मिल जाएगी? मोदी चेहरा क्यों बनाया गया? 23 के चुनाव में वो ट्रस्ट कैसे आता है? वो भरोसा ऐसे आता है। हम वो लोग हैं जितनी भक्ति से राम मंदिर बनाते हैं, उतनी ही भक्ति से 4 करोड़ गरीबों के घर भी बनाते हैं। ये हमारा सोच और नया तरीका है।